मैं आपके साथ एक केस जो है वो शेयर करना चाह रहा था। रिसेंटली मैंने वार्ड के अंदर ये केस देखा है और उसकी हिस्ट्री भी ली है, तो शायद इसको रिलेट करने में आसानी रहेगी आपके लिए। तो मेरा पेशेंट जो था वो बेसिकली जिस कंप्लेन के साथ आया था उसको फ़ीवर था, ठीक है। वो फ़ीवर के चेकअप के लिए आया था, फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा था। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसके जॉइंट्स के अंदर पेन है, स्पेशली इन द नी जॉइंट, ठीक है। एंड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसने बताया बच्चे ने कि जी ये जो पेन है ये मेरे एंकल के अंदर चली जाती थी, एंकल जॉइंट के अंदर, और जब उधर जाती थी तो नी जॉइंट के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह की पेन को हम माइग्रेटरी पेन कहते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी जॉइंट पेन। इसके साथ उस पेशेंट को जो है वो पाल्पिटेशंस थी। तो मैं इतना कंसर्न क्यों हूँ, क्योंकि पेशेंट की जो एज थी मेरे, वो था 10 ईयर्स ओल्ड का। तो जब बच्चा हो स्पेशली 5 टू 15 ईयर्स ओल्ड के दरमियान, तो मेरा कंसर्न जो है वो बन होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशंस देखी, तो चूँकि मैं इस तरह का एक केस जो है वो पहले ही पढ़ के गया था, तो मुझे अंदाज़ा था कि पेशेंट की जो एचबी है वो लो होती है, ठीक है। तो मेरे पेशेंट की जो एचबी थी वो 9 थी, ठीक है, जो कि डिक्रीज़ हुई हुई थी, ठीक है। इसी तरह ईएसआर और सीआरपी वो रेज़्ड थे। अब इसकी लेबॉर्ट्री वैल्यू आप खुद देख लेंगे, वो साथ रेफरेंस वैल्यू दी होती है। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ जो कंसर्न वाली बात ये है कि आपको पता हो कि ईएसआर और सीआरपी जो है वो इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं, यानी कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी के अंदर चल रही है। तो ये दोनों रेज़ थे उसके अंदर। मैंने जब उसका एक्सरे देखा तो मुझे कार्डियोमेगली मिली, ठीक है। एक्सरे आगे आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ईसीजी के ऊपर जो है मुझे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो नज़र आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब उसका ये सारी सिम्टम्स मैंने देख ली, सिम्टम्स, ठीक है, फ़ीवर, जॉइंट पेन और पाल्पिटेशंस, बच्चे की एज 10 ईयर्स थी, और ये वाली सिम जब इन्वेस्टिगेशंस मेरे पास थी, तो मुझे मेरे लिए जो है वो कंसर्न वाली बात बन गई। तो मैंने उसका क्या करवाना था, मैंने उसका एएसओ टाइटर जो है, जिसको एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर कहते हैं, वो जब करवाया हमने तो पता चला कि ये तो उसका पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस बच्चे ने हमें ये नहीं बताया कि उसको सॉर थ्रॉट रहा है, ठीक है, लेकिन उसको सॉर थ्रॉट हुआ था, लेकिन उसको शायद इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझा उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि उसका सॉर थ्रॉट था, लेकिन क्योंकि एएसओ टाइटर जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब इसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो चुका है पहले, तो इसलिए उसका ये पॉजिटिव आया है, ठीक हो गया। तो जब उसको एग्जामिनेशन किया मैंने, तो एग्जामिनेशन के ऊपर वो फेब्राइल था, उसकी जॉइंट पेन थी, और जब मैंने स्टेथ के साथ उसके हार्ट के ऊपर जो है वो ऑस्कल्टेट किया, तो मुझे जो है वो अच्छे खासे जो है वो मरमर सुनाई दिए। और मरमर कैसा था कि ये S1 साउंड जो है वो लुप डुप आती है ना नॉर्मली, तो S1 और S2 के दरमियान आपको ऐसे आवाज़ आती है और ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो साउंड थी वो ऐसे S1 शुरू हुई है और उस पूरी S1 के दौरान जो है वो ऐसे शू 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 की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ पैन सिस्टोलिक टाइप मरमर जो है वो था ये, ठीक है। और उससे भी मज़ेदार चीज़, जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा था तो मुझे एपेक्स बीट जो है उसकी वो क्वाइट विजिबल नज़र आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ और आपको क्यों सुननी पड़ रही हैं, बेसिकली हमारे पास ये जो पेशेंट है रोमेटिक फ़ीवर का पेशेंट था, ठीक है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशंस एसोडेटर पॉजिटिव आ गया, उसकी जो है वो एज 10 ईयर्स थी, उसको फ़ीवर है, माइग्रेटरी जॉइंट पेन है, पाल्पिटेशंस हैं, ठीक है। ईसीजी और एक्सरे ने इसको जो है वो मज़ीद हमारी जो है वो डिफरेंशियल को जो है वो स्ट्रेंथन कर दिया। तो हमने इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो रोमेटिक फ़ीवर के अंदर जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर 2 क्राइटेरियाज़ होते हैं, मेजर एंड माइनर क्राइटेरियाज़। तो मेजर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि जॉइंट्स के अंदर पेन, इसको आप जॉन्स से याद रख सकते हैं, JONES, ठीक है। ओ इज़ जस्ट लाइक अ हार्ट, तो उससे आप याद रखें जॉन्स क्राइटेरिया। जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नोड्यूल्स जो है ना बॉडी के ऊपर बनते हैं, एरिथीमा, सिडेनहम कोरिया। मेरा जो पेशेंट था जिसकी मैंने हिस्ट्री ली, तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें जो है ना वो मुझे पॉजिटिव मिली, ठीक है। जब भी मेजर क्राइटेरिया के 2 सिम्टम्स आपको मिल जाएँ तो आप उसको रोमेटिक फ़ीवर का पेशेंट लेबल कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिली और इधर से भी मुझे ये नहीं मिली, सिर्फ जॉइंट की हिस्ट्री होती, ठीक है, एक सिम्पटम होती, तो फिर मुझे अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए 2 माइनर क्राइटेरियाज़ जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो 1+2, या तो ये वाला रूल हो सकता है कि एक मेजर क्राइटेरिया में से सिम्पटम हो और 2 माइनर में से, या फिर 2 मेजर ही मिल जाएँ तो हम इसको लेबल कर सकते हैं। माइनर क्राइटेरिया के अंदर मैंने पहले बताया, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होगी, तो सीआरपी और ईएसआर, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेशन में रेज़ करती हैं। पेशेंट आई फीवर की वजह से था, उसको आर्थरेल्जिया भी था, ठीक है। तो ये 4 सिम्पटम्स भी मुझे पॉजिटिव मिली उसके अंदर।
लेकोसाइट्स और पीआर इंटरवल मुझे भी इतना सिग्निफिकेंट जो हाई नहीं मिला, ठीक है। और ये पेशेंट का एक्सरे है, ठीक है। एक्सरे के ऊपर कार्डियोमेगली आपको नज़र आ रही है। अगरचे ये नॉर्मल भी हो सकती है, तो हम इसको कैसे पता चलाते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर के अंदर एक्सरे के ऊपर ही ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर को शो कर रही होती है। और जहाँ पर ये मैक्सिमम बल्ज होता है, ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बल्ज है वहाँ से लाइन ड्रा की जाती है ऐसे, ठीक है। इसको मैं लेबल करता हूँ ए। और इसी तरह दूसरी तरफ जहाँ पे मैक्सिमम बल्ज मिलता है, मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। इन दोनों को मैं जो है वो मेजरिंग टेप के साथ मेजर कर लेता हूँ। मेरे पेशेंट के अंदर जो ए थी वो 4 सेंटीमीटर थी, जबकि बी जो लेंथ थी ये 7 सेंटीमीटर थी। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया ए प्लस बी, तो मेरे पास जो है वो 4 + 7 11 आंसर आ गया, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, मैंने उसी के एक्सरे को यूज़ करके ये वाली एक लाइन ड्रा की, ठीक है, और इसको मैंने मेजरिंग टेप के साथ मेजर कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला आ गया A+B/C। इस लेंथ को मैंने C का नाम दिया, ठीक है। तो ये मेरे पेशेंट की 20 सेंटीमीटर थी। तो 4 + 7 11 और 11/20 0.5। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि जब वैल्यू इस तरह 0.5 या इससे ग्रेटर आए तो उसको हम कार्डियोमेगली लेबल कर देते हैं। एंड इफ़ द वैल्यू इज़ बिलो 0.5 देन वी डिडंट लेबल द पेशेंट एज कार्डियोमेगेलिक, ठीक है। तो इसके साथ ये उसी पेशेंट की ईसीजी है, ओरिजिनल है, ठीक है, बल्कि ऊपर डेट भी लिखी हुई है, देखें। तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये आपकी लीड्स हैं, ठीक है, V1 से V6। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो आर वेव है, आर और एस वेव, ये काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। इनको अगर आप देखें, नॉर्मली इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी है कि ये देखें, ये ऊपर वाली है और ये देखें ये नीचे वाली, ये दोनों एक दूसरे में आपस में टकरा रही हैं। तो जब आपकी जो है वो ईसीजी के ऊपर आपको इतनी बड़ी बड़ी वेव मिलती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पेशेंट जो है उसका हार्ट जो है वो चैम्बर बड़ा हो गया। जब हार्ट चैम्बर बड़ा हो जाता है, तब क्या होता है कि तब उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, तो उसकी वजह से ईसीजी के ऊपर भी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी ये ईसीजी की वीडियोस के ऊपर देखेंगे कि ये कैसे इसको मेजर करते हैं कि ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है या नहीं है, तो क्या क्राइटेरिया होता है, वो फिर किसी दिन सही। तो ये सारा केस था जो मैंने देखा, ठीक है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर इस तरह के केसेस हम डिस्कस करें और आपको अच्छे लगें, तो मैं इस तरह के केसेस मज़ीद भी जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि पेशेंट किस तरह आएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, एग्जामिनेशन के ऊपर हमें क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है, और थोड़ा सा डिज़ीज़ के बारे में बता के तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दैट, आस्क मी टू मेक मोर वीडियोज़, आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह।